बहराइच पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज कर्मचारी यूनियन के लोगों ने एक रथ यात्रा निकालकर कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान एक देश में दो कानून नहीं चलेगा का लगा रहे हैं नारा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रांतीय सचिव यार डिप्लोमा इंजीनियर का जो संगठन है उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, मैं उसका प्रांतीय महासचिव हूँ। और पुरानी पेंशन व्यवस्था की लड़ाई हम लोगों की बहुत दिनों से चल रही है। इसमें इस बार हमने केंद्रीय संगठनों, जैसे देश का सबसे बड़ा केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है रेलवे, उसको शामिल किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को शामिल किया है, इनकम टैक्स के लोगों को शामिल किया है और भी कई केंद्रीय संगठन जिसमें शामिल हुए हैं। इसके बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जो है, ये खुद में ही बहुत बड़ा संगठन है। इसमें 140 लगभग विभाग हैं जिसके कर्मचारी उसमें हिस्सा लेते हैं। इन सब लोगों ने एक मंच बनाकर, और प्राथमिक शिक्षक संघ है, हमारे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के लोग हैं, ये सब लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के सहभागिता कर रहे हैं। एक्चुअली अंग्रेज़ों के ज़माने से ये चल रहा था। जो सरकारी सेवा में लोग कार्यरत रहते थे, उनके भविष्य के निर्वहन के लिए जब उनका शरीर अशक्त हो जाता था 60 साल की उम्र के बाद, तो उनको एक जीविका उनकी आराम से चलती रहे, सम्मानजनक उनका बुढ़ापा कट सके, इसके लिए उन्होंने एक पुरानी पेंशन नीति के तहत एक व्यवस्था दी थी। उसमें जो लास्ट वेतन हम लोगों को मिलता था उसका आधा उनको आजीवन मिलता रहता था, उस पर डीए वगैरह मिलता था। नई सरकार, ये सरकार ने 2005 के बाद जो भी भर्ती में हमारे युवा आए हैं उनके लिए एक पुरानी पेंशन व्यवस्था हटा के नई पेंशन स्कीम लागू की है। और नई पेंशन स्कीम वास्तव में नो पेंशन स्कीम है। ये सारा पैसा हम लोगों का और सरकार का जो भी कंट्रीब्यूशन है, ये सारा शेयर बाजार में, सट्टा बाजार में लगाया जा रहा है। अभी 40,000 45,000 करोड़ रुपए लेके IL&FS दिवालिया घोषित हो चुकी है। ऐसे ही हम लोगों का पूरे देश के कर्मचारियों का पैसा ये शेयर बाजार और सट्टा बाजार के हवाले किया जा रहा है। कंपनियां लगातार डूब रही हैं। हमारा पैसा और हमारा भविष्य क्या होगा, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे माननीय विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आजीवन एक व्यवस्था रहती है, वैसी व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों की भी लागू की जाए। जो व्यवस्था अंग्रेज़ों ने चलाई थी यहाँ पर, वो कर्मचारियों के हित की थी। और कर्मचारी पूरा जीवन अपना जब समाज की सेवा के लिए समर्पित करते हैं तो उनका भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए। ये लड़ाई आर पार की है। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो आपने देखा होगा झारखंड, हिमाचल, अभी कर्नाटक में भी सरकार ने, नई सरकार जो आई है, इसने चुनाव से पहले वादा किया था और वो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को है। अगर सरकार नहीं चेती तो हम 2024 के जो लोकसभा के आम चुनाव हैं उसमें इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और हम जितने भी समाज से जुड़े हुए हैं उन सबसे कहेंगे कि जो सरकार हमारे साथ है, आप लोग उसके साथ खड़े।